तो भाइयों यूएफसी चैंपियन इस्लाम महाचेव की नेक्स्ट मंथ एक बहुत बड़ी टाइटल फाइट होने वाली है वेल्टर वेट डिवीजन में इयन गैरी के अगेंस्ट। और इस्लाम महाचेव की ट्रेनिंग फुटेजेस काफ़ी सारी रिवील हो रही है और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटीज देखी जा रही है हर फुटेज के अंदर। और वो ये है कि इस्लाम महाचेव स्पेशली इस कैंप के लिए एक टॉलर अपोनेंट्स के अगेंस्ट ट्रेन कर रहे हैं। उनके जो स्पारिंग पार्टनर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबे देखे जाने वाले हैं। तो लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्ट करी है। का ऐसा कहना है कि इस्लाम महाचेव जानबूझ के एक टॉलर अपोनेंट से इयन गैरी को एमुलेट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो इस बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ भाइयों फाइट से पहले इयन गैरी को एक्सपोज कर दिया गया है और ये एक्सपोज उनके खुद के ही भाई शॉन गैरी ने यहाँ पर करा है। तो ये क्या एक्सपोज हुआ है इयन गैरी का, उसके फैमिली मैटर चल रहा है जो कि बाहर निकल के आया है, काफी सारी डिस्कशन हो रही है इस बारे में, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और भाइयों यूएफसी के लाइट वेट चैंपियन जस्टिन गेची ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है और उनका ऐसा कहना है कि वो इलिया टोपुरिया को किसी भी हाल में यहाँ पर रीमैच नहीं देने वाले। वो एक बार को अरमान सारूकियन से जाके फाइट कर लेंगे बट इलिया टोपुरिया को बिल्कुल भी रीमैच नहीं देने वाले। तो इस बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पर जो इस्लाम महाचेव को लेके काफ़ी सारी बातें चल रही है कि उन्होंने अपने ट्रेनिंग कैंप को यूएफसी 330 के लिए काफ़ी ज़्यादा चेंज करा है। और इसमें जो ये ट्रेनिंग कैंप चल रहा है इसमें एक बहुत मेजर चेंज ये आया है कि इस्लाम महाचेव स्पेसिफिकली एक टॉलर अपोनेंट के अगेंस्ट स्पारिंग कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि वो इयन गैरी और उसके फाइटिंग स्टाइल, उसकी फिजिकलिटी को इमुलेट कर पाए, जो कि कहीं ना कहीं फेयर इनफ सही चीज़ है। एक स्मार्ट फाइटर अपने सामने वाले अपोनेंट को रेप्लिकेट करने का ट्राई करेगा और उस हिसाब से ही ट्रेनिंग कैंप्स डिजाइंड होते हैं कि जो आपका अपोनेंट है उसका फील आपको पहले से मिल जाए। अब आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो यहाँ पर हावियर मेंडिस ने क्लैरिफिकेशन दी है कि यहाँ पर मेजर जो स्पारिंग पार्टनर है इस्लाम महाचेव का यूएफसी 330 के लिए वो उस्मान नुरमागोमेडोव रहने वाले, क्योंकि उनके पास वो एलीट स्ट्राइकिंग किक बॉक्सिंग है। उस्मान नुरमागोमेडोव जो कि बेलाटोर के लाइट वेट चैंपियन, पीएफएल के करंट लाइट वेट चैंपियन है, उनके पास बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग है। वो इस्लाम महाचेव को स्ट्राइकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और साथ ही साथ जोएल एल्वारेज नाम का एक फाइटर है, उसको कैंप में लाया गया है और उसकी हाइट है यहाँ पर 6 फुट 2 इंचेस, जो कि ऑलमोस्ट इयन गैरी के बराबर है। और इयन गैरी की फिजिकलिटी और जोएल एल्वारेज की हाइट, रीच वगैरह काफी ज्यादा सिमिलर है और इसीलिए इस्लाम महाचेव जोएल एल्वारेज के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब भाइयों ये एक बहुत स्मार्ट मनूवर होता है, हर जगह ऐसी चीजें करी जाती है। शॉर्टर अपोनेंट होता है तो सिमिलर काइंड ऑफ शॉर्टर फाइटिंग स्टाइल के फाइटर्स को लाया जाता है। बट भाइयों इस्लाम महाचेव की ये जो न्यूज निकल के आ रही है उनकी ट्रेनिंग कैंप से कि वो टॉलर फाइटर्स के अगेंस्ट ट्रेन कर रहे हैं, इसके बाद काफी सारे लोगों का ऐसा कहना है कि इयन गैरी ने इस्लाम महाचेव के ऊपर एक मेंटल बैटल ऑलरेडी जीत ली है। इस्लाम महाचेव जो कि पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर है यूएफसी का, वो इयन गैरी के अगेंस्ट प्रिपेयर होने के लिए एक लंबे अपोनेंट को ला रहा है, ओवर प्रिपेयर कर रहा है बेसिकली। और इसके कारण यहाँ पर इयन गैरी को एक मेंटल एडवांटेज मिल सकता है। बेसिकली लोगों का ऐसा कहना है कि इस्लाम महाचेव ऑलरेडी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं या फिर वो कहीं ना कहीं स्कैर्ड है इयन गैरी की हाइट से। अब भाई अगर इयन गैरी की हाइट को आप देखोगे तो ये वन ऑफ द मोस्ट टॉलेस्ट वेल्टरवेट फाइटर्स है। और कंसिडरिंग इस्लाम महाचेव ने अपना पूरा कैरियर लाइट वेट डिवीजन में डाला है, फिर वो वेल्टरवेट डिवीजन में आ रहा है, तो एक सिग्निफिकेंट हाइट एडवांटेज तो मिलने वाला है इयन गैरी को। रीच का भी ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर का एडवांटेज है। तो फिजिकल जो एट्रीब्यूट्स है वो इयन गैरी के फेवर में, और इसीलिए लोगों का कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इयन गैरी के जो हाइट और रीच एडवांटेज है कहीं ना कहीं इस्लाम महाचेव और उनको पूरे ट्रेनिंग कैंप को यहाँ पर इंटिमिडेट कर रही है। और इसलिए भाइयों मैं ये भी देख रहा हूं कि कुछ यूट्यूबर्स और कुछ एक्सपर्ट्स यहां पर ये भी कह रहे हैं कि इयन गैरी आज तक इस्लाम महाचेव का सबसे ज्यादा स्टाइलिस्टिकली टफेस्ट मैचअप होने वाला है यूएफसी के अंदर। क्योंकि आप देख सकते हो इयन गैरी यहां पर काफी ज्यादा यंग है, एज का बहुत अच्छा एडवांटेज है उसका इस्लाम महाचेव के ऊपर, वो यंग फ्रेशर फाइटर है। साथ ही साथ हाइट रीच एडवांटेज तो हमने देखा है कि उसके पास बहुत अच्छा है। और तो और इयन गैरी अभी एक विनिंग स्ट्रीक पे है, काफी अच्छे अपने प्राइम में लड़ रहा है। इस्लाम महाचेव की एक क्रिटिसिज्म होती है कि वो आउट ऑफ द प्राइम फाइटर्स या फिर फेदरवेट डिवीजन से अपने से छोटे फाइटर्स से फाइट कर रहे हैं। बट फर्स्ट टाइम ऐसा कहा जा रहा है कि इस्लाम महाचेव अपने से एक तो यंगर इन प्राइम
टॉलर अपोनेंट के अगेंस्ट फाइट करने वाले हैं। अब भाइयों इन पूरी डिस्कशंस के ऊपर आप सब मेरा ओपिनियन मानना चाहोगे तो मेरा सबसे सीधा सीधा ओपिनियन यही है भाइयों, अगर कोई फाइटर, भले वो कोई सा भी फाइटर हो, पाउंड फॉर पाउंड फाइटर हो या कोई भी चैंपियन हो, अगर वो अपने अपोनेंट को सीरियसली ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहा है, तो वो कहीं भी उससे डरा हुआ नहीं है। सिमिलरली इस्लाम माचेव इयन गैरी को अगर सीरियसली ले रहे हैं तो वो एक्चुअल में उनकी प्रिपरेशन, उनकी एंथुसियाज्म दिखाता है फाइट को कितना सीरियसली ले रहे हैं। अब जस्ट बिकॉज कि वो पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर है, अपने आप को बोस्ट करते रहे, चने के झाड़ पे बेसिकली चढ़ा दिया जाए अपने आप को कि हाँ भाई मैं तो इयन गैरी को हरा दूंगा, मैं तो पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर हूं, मैं क्यों प्रिपेयर करूं, मैं क्यों टॉलर फाइटर्स को लेके आऊं, मैं नॉर्मल हाइट वाले फाइटर्स से भी लड़के इयन को हरा दूं। तो ये सारी चीजें करने से खुद का ही डाउनफॉल आता है। और इस्लाम माचेव इस फाइट को सीरियसली ले रहे हैं, ये उनके ट्रेनिंग कैंप से यहाँ पर पता चल रहा है। और दूसरी चीज भाइयों यहाँ पर ये रही कि सिर्फ हाइट से आप यहाँ पर रेसलिंग को नहीं रोक सकते हो। डेफिनेटली हाइट आपको एक एडवांटेज देती है, आप अच्छा स्प्रॉल कर पाते हो। मिडिल वेट में हमने इजराइल अडेसान्या को देखा कि उसके पास हाइट एडवांटेज होता था तो रेसलर्स उसको इजीली टेक डाउन नहीं कर पाते थे। बट देन अगेन चेन रेसलिंग का नाम आपने सुना होगा भाइयों, रिलेंटलेस। इस्लाम माचेव, हबीब जैसे जो दागिस्तानी फाइटर्स, ये रिलेंटलेसली अप्लाई करते रहते हैं अपने टेक डाउन। सिंगल लेग अगर वर्क नहीं किया तो उसको किसी जूडो ट्रिप में कन्वर्ट कर देंगे और चेन रेसलिंग करते अल्टीमेटली आपको टेक डाउन कर लेंगे। तो उस टाइम पे इस चेन रेसलिंग को बीट करने के लिए आपको टेक्निक की ज्यादा जरूरत होगी एज कंपेयर टू हाइट। और यही चीज यहां पर डिसाइड करेगी फाइट के अंदर कि इयन गैरी टेक डाउन होता है, रेसलिंग को रोक पाता है या नहीं। बाकी भाइयों आप सबका इस बारे में क्या ओपिनियन है, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब भाइयों बात करते हैं यहाँ पर इयन गैरी की पर्सनल लाइफ और फैमिली प्रॉब्लम्स यहाँ पर बाहर निकल के आई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इयन गैरी के खुद के भाई शॉन गैरी ने यहाँ पर एक बहुत लंबे लंबे कमेंट्स लिखे और इयन गैरी को एक्सपोज करा है। अब बेसिकली भाइयों मैं आपको पूरा सिनेरियो सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली एक यूट्यूब चैनल है शॉन गैरी नाम से, जिसने काफी ज्यादा एक्सपोज करा है इयन गैरी के पास के पॉडकास्ट और उनके स्टेटमेंट्स को लेके। फिलहाल के लिए ये चीज अभी तक इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं हुई कि शॉन गैरी जो ये यहाँ पर एक कमेंट आए हैं और जो चीजें इयन गैरी के बारे में बोली गई है वो एक्चुअल में उसका कोई भाई है या नहीं है, क्योंकि वो एक रैंडम यूट्यूब अकाउंट है जिसने वो सारी चीजें डाली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली शॉन गैरी ने बोला क्या है। शॉन गैरी का बेसिकली ऐसा कहना है कि इयन गैरी जो इतना बनता है कि इसने बहुत स्ट्रगल्स फेस करे हैं अपने अर्ली कैरियर में, इसके पेरेंट्स ने इसको सपोर्ट नहीं करा। शॉन गैरी ने ऐसा बोला कि इयन गैरी ने ऐसी कुछ भी चीजें फेस नहीं करी है। इन दोनों भाइयों की अपब्रिंगिंग एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी और एक बहुत ही एवरेज लाइफ और कंफर्टेबल लाइफ इन्होंने जी है अपनी चाइल्डहुड के अंदर भी। और रही बात कि पेरेंट्स ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया इयन गैरी को, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। उसके इयन गैरी के फादर और मदर ने इसके अर्ली बॉक्सिंग कैरियर में काफी ज्यादा इसको सपोर्ट करा, इनकी फाइट्स पे भी जाते थे। अब वो तो इयन गैरी की जो वाइफ है लायला, वो अब यहाँ पर पिक्चर में आई है और उसकी वाइफ के आने के बाद इयन गैरी अपने फैमिली से काफी ज्यादा दूर हो चुका है और अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में ही अब यहाँ पर बुरा बोल रहा है। और बेसिकली शॉन गैरी ने ऐसा यहाँ पर थ्रेटन करा है इयन गैरी को कि अगर इयन गैरी और ज्यादा फैमिली मेंबर्स या अपनी ही फैमिली के बारे में बुरा बोलेगा पॉडकास्ट पे या झूठ झूठ चीजें बोलेगा कि उसको कोई सपोर्ट नहीं करता था, उसने हार्ड लाइफ जी है, तो वो और भी ज्यादा चीजें एक्सपोज करने वाला है इयन गैरी के बारे में। अब पर्सनली भाइयों जैसा मैंने आप सबको यहाँ पर बताया कि ये चीज अभी भी वेरीफाइड नहीं है, पूरी तरीके से र्यूमर भी हो सकता है, फेक अकाउंट भी हो सकता है। और कंसिडरिंग इयन गैरी की फैमिली और उसकी वाइफ को लेके काफी ज्यादा टारगेटिंग ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है। मुझे भाइयों एमएमए कम्युनिटी का समझ नहीं आता है कि ये किसी फाइटर की पर्सनल लाइफ में क्यों घुस जाते हैं जाके। इयन गैरी और उसकी वाइफ की अननेसेसरी ब्रूटल ट्रोलिंग बहुत ज्यादा की जाती है। अब उसकी पर्सनल लाइफ है, उसके क्या चॉइसेस है इयन गैरी के, वो उस तक ही रहने चाहिए। अब रही बात कि यहाँ पे जो उसके भाई ने ये चीजें बोली है कि उसको वो जानबूझ के एक मेलोड्रामा वाली स्टोरी बनाता है, उसको ऐसे कोई चाइल्डहुड में ऐसे बहुत ज्यादा बुरी चीजें फेस करने को नहीं मिली, उसके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भाइयों इसके ऊपर मेरा ओपिनियन यही है कि हाँ शायद हो सकता है इयन गैरी एक स्टोरी बना रहा हो अपनी स्टोरी सेल करने के लिए। बट आज के टाइम पे भाइयों ड्रामा किसे नहीं पसंद है और हर बंदा यहाँ पे ड्रामा क्रिएट करना चाहेगा ताकि वो बेटर फाइट सेल कर पाए, पॉपुलैरिटी बढ़ पाए, लोग थोड़ा और कनेक्ट कर पाए। एक सॉब स्टोरी, एक कमबैक स्टोरी सबको पसंद आती है, वो ज्यादा बिकती है एज कंपेयर टू सीधा बोले कि हाँ भाई मेरे पास तो सारी चीजें थी, मैंने तो आराम से यहाँ तक पहुंच गया। आराम से तो वो भी नहीं पहुंचा होगा, इयन गैरी ने भी अपने हिसाब से पूरी मेहनत करी होगी। यूएफसी तक पहुंचना, वेल्टरवेट डिविजन्स में नंबर 1 जाना, इस्लाम माचेव जैसे फाइटर को चैलेंज करने के लिए अपने आप में ही टैलेंट वगैरह तो चाहिए ही होता है। बाकी भाइयों आगे कुछ निकल के आता है, क्लेम्स वेरीफाई होते हैं तो उसके बारे में डिटेल में और डिस्कस करेंगे। और अब बात करते हैं भाइयों यहाँ पर यूएफसी के लाइट वेट डिवीजन के बारे में। यूएफसी के लाइट वेट चैंपियन जस्टिन गेची से
रिसेंटली पूछा गया कि क्या वो इलिया टुपुरिया को एक रीमैच दे सकते हैं, कंसिडरिंग ऐसी रूमर्स निकल के आ रही है कि दिसंबर के अंदर इलिया टुपुरिया वापस कम बैक कर सकते हैं। इलिया टुपुरिया की इंजरी सारी हील हो चुकी है, अब तो कुछ फोटोज यहाँ पर विदाउट सनग्लासेस भी आ रहे हैं, ऑलमोस्ट उनके फेस वापस पहले जैसा हो चुका है, काफी वुल्वरीन टाइप यहाँ पर हीलिंग करी है इलिया टुपुरिया ने 1 महीने के अंदर ही। और इसीलिए फैंस का ऐसा स्पेकुलेशन है कि शायद वो रीमैच करने जस्टिन गेची के साथ वापस आ सकते हैं। बट इस रीमैच की स्पेकुलेशंस को यहाँ पर जस्टिन गेची ने पूरी तरीके से यहाँ पर खारिज कर दिया और उनका ऐसा कहना है कि वो किसी भी हाल में यहाँ पर इलिया टुपुरिया को रीमैच नहीं देने वाला है। और इसके पीछे की रीजनिंग जस्टिन गेची ने ये दी है कि उसने इलिया टुपुरिया को किसी लक से नहीं हराया या किसी फ्लूक स्ट्राइक से नॉकआउट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने इलिया टुपुरिया को प्रॉपर बीट डाउन दिया है, इलिया टुपुरिया को क्लियर फेयर एंड स्क्वायर हराया है और इसीलिए इलिया टुपुरिया एक इंस्टेंट रीमैच डिजर्व नहीं करता है। और तो और जस्टिन गेची ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया और उसका ऐसा कहना है कि अरमान सारूकियन इलिया टुपुरिया से ज्यादा टाइटल शॉट डिजर्व करता है। इलिया टुपुरिया इस टाइम पर बिल्कुल भी टाइटल शॉट नहीं डिजर्व करता है। फाइनली भाइयों अरमान सारूकियन को चैंपियन ने रिकॉग्नाइज करा और उसके लिए किसी ने नहीं बोला, पूरे यूएफसी, उसके फैंस, डेना वाइट, किसी ने नहीं बोला, लेकिन खुद चैंपियन ही अब कह रहा है यहाँ पर कि भाई अरमान सारूकियन ज्यादा डिजर्व करता है, इसको दे दो टाइटल शॉट। फाइनली भाइयों अरमान सारूकियन को चैंपियन की तरफ से ही सपोर्ट आया है। तो भाइयों अरमान सारूकियन ने ऑलरेडी बहुत लंबा इंतजार कर लिया है अब टाइटल शॉट के लिए। फाइनली जस्टिन गेची चैंपियन, उसको उतनी रिस्पेक्ट शो कर रहा है। आई थिंक अरमान सारूकियन के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, कंसिडरिंग जिस तरीके से उसके हाल चल रहे हैं। अब रेसलिंग में भी जाके वो हार गया है, उसका जो जीरो था वो रेसलिंग में भी जा चुका है। अब वो ऐसा कहा जा रहा है यूएफसी में पूरी तरीके से फोकस करने वाला है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि चैंपियन उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। अब रही बात भाइयों यहाँ पर रीमैच के बारे में, तो इसके ऊपर आप सबको मेरा ओपिनियन बताता हूँ। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि क्योंकि इलिया टुपुरिया यहाँ पर एक अनडिफीटेड फाइटर था, डबल चैंपियन था, 2 वेट डिवीजन चैंपियन था और फेदर वेट में भी वो अनडिफीटेड था, तो इलिया टुपुरिया एक इंस्टेंट रीमैच यहाँ पर डिजर्व करता है। अब पर्सनली भाइयों मैं इस चीज से पूरी तरीके से अग्री नहीं करता हूँ। मेरा कहीं ना कहीं भाइयों ऐसा मानना है कि जब आप ऑक्टागन के अंदर स्टेप करते हो तो आपने पहले क्या किया वो सारी चीजें मायने नहीं रखती है। उस एट अ पॉइंट, उस फाइट के बाद जो आपकी परफॉर्मेंस निकल के आएगी उसके ऊपर आपकी आगे की ट्रैजेक्टरी यहाँ पर डिसाइड होगी। और उस फाइट के अंदर इलिया टुपुरिया ने बहुत बुरा यहाँ पर परफॉर्म करा था। अब मैं ये नहीं कर रहा कि आज के टाइम पे अगर रीमैच होता है तो शायद इलिया टुपुरिया स्मार्ट फाइट करने लग जाए, वो इलिया टुपुरिया हम सबको देखने को मिले जो 4, 5, 6, 7 पंचेस के लॉन्ग कॉम्बोज मारता था, फुटवर्क दिखाता था, इन एंड आउट जाता था, वो इलिया टुपुरिया हमको देखने को मिले तो डेफिनेटली यहाँ पर जस्टिन गेची को बीट कर सकता है। बट जो इलिया टुपुरिया व्हाइट हाउस कार्ड में आया था वो फिर से यहाँ पर बीट डाउन होगा जस्टिन गेची से। तो मेरा सिंपल सा यही कहना है कि जस्ट बिकॉज इलिया टुपुरिया अनडिफीटेड था, लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस थी व्हाइट हाउस कार्ड में वो बहुत ज्यादा हॉरेंडस थी, उसको बीट डाउन करा है, एक्चुअल बीट डाउन करा है और पूरी तरीके से डोमिनेट करके हराया जस्टिन गेची ने। तो इस परफॉर्मेंस के बाद चाहे इलिया टुपुरिया हो या कोई सा भी अनडिफीटेड फाइटर, वो इंस्टेंट रीमैच डिजर्व नहीं करता है। और सेम थिंग यहाँ पर इलिया टुपुरिया अगर चैंपियन होता, जस्टिन गेची को वो अगर इस तरीके से हराता या किसी को भी यहाँ पर रोल्स को अगर रिवर्स कर दिया जाता तो इलिया टुपुरिया भी किसी हाल में भी रीमैच नहीं देने वाला था जस्टिन गेची को। और पास्ट में भी इलिया टुपुरिया ने फेदरवेट डिवीजन में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को रीमैच नहीं दिया था जब उसने उससे बेल्ट छीनी थी। तो सिमिलर तरीके से इलिया टुपुरिया को भी मुझे नहीं लगता कि इंस्टेंट रीमैच मिलने वाला है। तो भाइयों आपका इस बारे में क्या सोचना है, क्या इलिया टुपुरिया को एक रीमैच मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर यूएफसी प्रेसिडेंट डेना वाइट ने रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था कॉनर मैग्रेगर के रिगार्डिंग। ऑब्वियसली भाइयों कॉनर मैग्रेगर की फाइट यहाँ पर जो थी वो बहुत ही ब्रूटल तरीके से एंड हुई, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी इंजरी हो जाएगी फर्स्ट राउंड के फर्स्ट मिनट के अंदर ही। और इसके बाद लोगों का ऐसा कहना है कि कॉनर मैग्रेगर का तो खत्म हो चुका है यूएफसी के अंदर जितना भी कैरियर था, अब वो वापस नहीं आने वाला। और इसी रिगार्डिंग डेना वाइट से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूएफसी का सबसे बड़ा स्टार कॉनर मैग्रेगर तो चला गया, अब वो दोबारा शायद फाइट करेगा भी नहीं करेगा उसका किसी को नहीं पता, तो आगे कौन ऐसा फाइटर आ सकता है कॉनर मैग्रेगर जैसा। तो डेना वाइट ने यहाँ पर ये बोला है कि यूएफसी के अंदर चाहे कितने भी नए फाइटर्स आ जाए, कितने भी नए स्टार आ जाए,
कॉनर मैग्रेगर जैसा मेगा स्टार कभी भी दोबारा नहीं आने वाला। डेना वाइट ने क्लियरली बोला है कि देयर्स नेवर गोना बी अनदर कॉनर मैग्रेगर, और कहीं ना कहीं ये चीज क्लियर कर दी है कि कॉनर मैग्रेगर जिस लेवल की फाइटिंग एबिलिटी, करिश्मा, पॉपुलैरिटी और फाइट सेलिंग एबिलिटी लेके आता था वो किसी और फाइटर में दोबारा नहीं आ सकती। अब पर्सनली भाइयों इस बारे में आप सब मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे तो आज से अगर आप सब एक साल पहले मुझसे ये बात पूछते तो मैं डेफिनेटली बोलता कि हाँ, काफी सारे फाइटर्स हैं जैसे हामजा चिमाएव थे, यहाँ पर इलिया टुपुरिया, इन सब में कहीं ना कहीं वो चीजें दिखी थी कि कॉनर मैग्रेगर जैसी पॉपुलैरिटी ला सकते हैं, थोड़ी बहुत हिंट ग्लिम्पसेस आ रहे थे और जिस तरीके से ये परफॉर्मेंस दे रहे थे, बट ऑब्वियसली भाइयों ये परफॉर्मेंस वो सस्टेन नहीं कर पाए। अल्टीमेटली आज के टाइम पे दोनों का ही स्टॉक काफी ज्यादा गिरा हुआ है। एलेक्स पेरेरा से वो उम्मीद थी, बट क्योंकि एलेक्स पेरेरा उतना ग्लोबली पॉपुलर नहीं है, उसके पास वो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स नहीं है, उसके कारण वो मास ऑडियंस तक रीच नहीं कर पाता। तो ये सारी चीजें यहाँ पर रहती है और इसीलिए भाइयों आज के टाइम पे जब ये सारे फाइट्स कंक्लूड हो गई हैं, जो करंट सिनेरियो मुझे भी काफी ज्यादा मुश्किल लगता है कि कोई भी फाइटर यूएफसी के अंदर कॉनर मैग्रेगर जैसी मेगा स्टारडम अचीव कर पाएगा। मैं फिर से आप सबको क्लियर करता हूं, बहुत पॉपुलर फाइटर्स आएंगे, बहुत ज्यादा रेवेन्यू लेके आएंगे कंपनी के लिए, लेकिन जो कॉनर मैग्रेगर जैसा शो स्टॉपर जैसा फाइटर होता है, लार्जर देन लाइफ, लार्जर देन स्पोर्ट फाइटर, वैसा फाइटर दोबारा से आना बहुत ज्यादा रेयर है। सिमिलरली भाई अगर आप इसको बॉक्सिंग से कंपेयर करोगे तो माइक टाइसन ने जिस तरीके से बॉक्सिंग को पॉपुलराइज करा था, जिस लेवल की पॉपुलैरिटी बॉक्सिंग के अंदर माइक टाइसन की थी, उसके बाद आप देख लो बहुत ग्रेट चैंपियंस आए, बहुत ग्रेट फाइटर्स है। आज के टाइम पे ही देख सकते हो भाइयों, उसिक जैसा हैवीवेट चैंपियन जो कि अपनी बॉक्सिंग स्किल्स में इतना ज्यादा बढ़िया बॉक्सर है, लेकिन स्टिल वो उतना पॉपुलर नहीं है जितना माइक टाइसन पॉपुलर था अपने टाइम पे। तो आप सब कंपेयर कर सकते हो। सिमिलरली कॉनर मैग्रेगर एमएमए का माइक टाइसन है और एमएमए के अंदर जितनी लेवल की पॉपुलैरिटी कॉनर मैग्रेगर ने अचीव करी है, शायद ही कोई और फाइटर उस लेवल की पॉपुलैरिटी अचीव कर पाएगा। बट विद दैट बीइंग सेड भाइयों, ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है यहाँ पर यूएफसी के अंदर। हमने जैसा डिस्कस करा कि इलिया टुपुरिया, हामजा जैसे फाइटर्स आज के टाइम पे जिसको यूएफसी बिल्ड कर रही थी, उनका स्टॉक काफी ज्यादा नीचे गया है कि उन्होंने रिसेंटली लॉसेस लिए। अब वो लॉसेस से किस तरीके से रिकवर करते हैं वो तो आगे देखने वाली चीज होगी। कॉनर मैग्रेगर चला गया, जॉन जोन्स ने रिटायरमेंट ले लिया, एलेक्स पेरेरा ज्यादा टाइम फाइट नहीं करेगा, तो यूएफसी को चलाएगा कौन? यूएफसी के मेगा स्टार्स बनेंगे कौन? क्योंकि जो अपकमिंग जनरेशन थी उनका तो ऑरा यहाँ पर काफी ज्यादा कम हो गया है फिलहाल के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रहने वाला है यूएफसी के लिए कि यूएफसी के नेक्स्ट मेगा स्टार्स कौन से होने वाले हैं। डेना वाइट ने तो बोल दिया कि कॉनर जैसा दोबारा कोई नहीं आने वाला, लेकिन फिर यूएफसी को भी तो चाहिए ना स्टार। तुम्हें अपने फाइट्स बेचने हैं तो तुम्हें बड़े बड़े फाइटर्स चाहिए होंगे, फाइटर्स बिल्ड करने पड़ेंगे। कॉनर मैग्रेगर, जॉन जोन्स पे कब तक यहाँ पर दुकान चलेगी? तो ये सारी चीजें यहाँ पर सोचने वाली चीज होगी यूएफसी के लिए, कॉम्बैट स्पोर्ट्स फैंस के लिए और साथ ही साथ भाइयों हम सब के लिए भी। और आप सब यहाँ पर सोच के मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी भाइयों आज रात को 25 जुलाई 9:30 बजे यूएफसी अबू धाबी इवेंट होने वाला है, उसकी लाइव स्ट्रीम हम यहाँ पे ट्विच के चैनल के ऊपर करने वाले हैं, वॉच अलोंग। तो जरूर से वॉच अलोंग लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन करना। ट्विच चैनल का लिंक आप सबको नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, जरूर से ज्वाइन कर लेना। टिल देन भाइयों वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।